यस यस यस। तो एलिमेंटर हमने कहाँ पे असाइन किया हुआ है कि ऑप्टिमाइजर थीम में किया हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। So basically, where do we need to use the element in anything? That is the okay way, whatever way it had, we can use in anywhere, but the theme need to be support. I understand. ये theme support करना चाहिए। यहाँ पे वर्डप्रेस का themes जो भी होते हैं वो need to be support the एलिमेंटर। एलिमेंटर को सपोर्ट करना है। इफ नॉट, ओके, क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, शायद मैंने आपको डीवी थीम सेंड किया है या नहीं। नहीं सेंड किया है तो मैं सेंड करूँगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या होगा कि डीवी थीम won't support the ओके एलिमेंटर। ओके, एलिमेंटर पे डीवी एलिमेंटर को नहीं सपोर्ट करेगा। डीवी इज ए काइंड ऑफ वर्डप्रेस पेड थीम। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर एलिमेंटर क्या है कि जो भी चाहे वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। हमने किसका क्या क्या थीम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है जी? फ्रेडो थीम के बारे में, और एस्ट्रा ऑप्टिमाइजर, OPTIMIZER ऑप्टिमाइजर थीम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो भी एलिमेंटर सेटअप किया ऑप्टिमाइजर पे किया हुआ है। बेसिकली आज के दिन में वही एलिमेंटर जो जो डेवलपर्स तो है उन्होंने क्या किया है कि एलिमेंटर इज नॉट ए थीम। हर एक वाला कहेगा कि वी नो एलिमेंटर, वी नो एलिमेंटर, ओके, नो इश्यू। ओके, बट इट इज नॉट ए थीम, इट इज ए वर्डप्रेस प्लगइन तो है। प्लगइन में पूरा नहीं, हमें जो भी वेबसाइट का रिक्वायरमेंट तो है वो सब कुछ हमको प्लगइन में नहीं आएगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमको वर्डप्रेस प्लगइन में नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? थीम में आएगा। ये देखना पड़ेगा हमको। तो एलिमेंटर के प्लगइन के साथ काम करना है के लिए जो भी थीम रिक्वायरमेंट है, ओके, हेलो, ओके, ELEMENTOR एलिमेंटर थीम को एलिमेंटर डेवलपर्स ने डेवलप किया हुआ है। तो बाद में देखेंगे इनके बारे में। पहले जो भी ऑप्टिमाइजर तो है वहाँ पे हमने ओके एक पेज को क्रिएट किया हुआ है। जो भी किया है हमने लोकल होस्ट में ही किया हुआ है। आने वाला सेशन पे लाइव सर्वर में भी बता दूंगा। बाकी अभी तक हमने लोकल सर्वर में ही काम कर रहा है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? एंड देन आफ्टर दैट हियर वी कुड सी ऑप्टिमाइजर का abc.com यूज किया हुआ है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज लोकल होस्ट, localhost /abc.com is our local route to open our website inside the local। अगर did you understand? abc.com तो है। तो अभी तो देखना चाहिए हमको कैसे आ जाएगा कि इसी तरह आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? या तो अभी तो देखना चाहिए तो एक कैसे रहेगा कि ऐसे रहेगा। Because when we are working with locally, it may take some time. That's why what I told you is whatever things you are installing, if doesn't required in that dashboard, I'll remove that one. Or else, okay, our website will be slow. Loading speed will be slow. Did you understand? तो यहाँ पे देखना लोकल होस्ट एबीसी तो है। तो एबीसी में हमने किस थीम को यूज़ किया है कि ऑप्टिमाइजर को यूज़ किया है। बाकी मुझे अलग पेज चाहिए। यस, ऑप्टिमाइजर का जो भी कस्टमाइजेशंस तो है, यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन तो है वही यूज़ करके हमने क्या किया है कि पेजेस क्रिएट किया हुआ है। ओके, कस्टमाइजेशन का मतलब एग्जिस्टेड थीम का एग्जिस्टेड सेटिंग्स तो है वही यूज़ करके हमने पेजेस क्रिएट किया हुआ है। डिज़ाइन भी किया हुआ है, कंटेंट भी ऐड किया हुआ है। शायद वहाँ पे और एक न्यू पेज विथ सेपरेट डिज़ाइन चाहिए तो ओके, यहाँ पे हमको सेपरेट सेपरेट डिज़ाइन होना चाहिए। तो तब हमने क्या किया है कि ELEMENTOR एलिमेंटर को यूज़ किया हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इज ए
पेज बिल्डर पेज बिल्ड करेगा क्या, हमें एलिमेंटर यूज करके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? ओके, नहीं है ना। तो फिर एलिमेंटर यूज करके लाइव चैट इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो फिर एलिमेंटर यूज करके व्हाट्सएप चैटबॉट एसेंड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो एलिमेंटर क्यों चाहिए हमको? सिर्फ पेज बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देखना चाहिए हमको, यहाँ पे एलिमेंट एक वेबसाइट तो ऑप्टिमाइजर थीम यूज करके किया हुआ है। प्रोडक्ट्स में मुझे प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? आई वांट टू सी द प्रोडक्ट पेज, द प्रोडक्ट नीड टू बी शो साइड बाय साइड, एंड इवन आई नीड राइट साइड बार एज। जो जो रिक्वायरमेंट कस्टमर का रिक्वायरमेंट तो रहते हैं, और वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो देखकर यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि साइड बाय साइड प्रोडक्ट चाहिए हमको। ओके। तो साइड बाय साइड प्रोडक्ट्स जितने भी चाहिए वो सब कुछ ऐड करने के लिए थीम का सपोर्ट नहीं होगा। थीम का सपोर्ट नहीं होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ ओके एलिमेंटर यूज करना पड़ेगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड जी? डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखना होम पेज तो आ गया है। आई डोंट वांट गो विद दिस होम पेज। यही होम पेज को हमें यूज नहीं करना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज ए लैंडिंग पेज विच इज नथिंग बट ए होम पेज केम विथ एलिमेंटर। एलिमेंटर के साथ ही आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गो टू द डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड में आ जाओ ना। तो यहाँ पे होम पेज एलिमेंटर के द्वारा हमें करना है। तो कैसे करना है? डिड यू अंडरस्टैंड? होम पेज वी नीड टू क्रिएट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द होम पेज है। होम पेज के लिए ऑप्टिमाइजर कस्टमाइजेशन यूज करके हमें खुद से कुछ भी नहीं किया, होम पेज तो नहीं किया हुआ है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पे गो टू द पेजेस, वी नीड टू क्रिएट ए होम पेज। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखना जो भी तो है, यहाँ पे होम पेज है क्या? नहीं है। तो फिर हमारा डिजाइन में क्यों होम पेज कैसे आ गया है? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर अभी तो देखना हमें यहाँ पे पेज क्रिएट करूँगा। ओके, गो टू द पेजेस। यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा कि गो टू दी पेजेस तो है, ऐड पेज क्लिक करूँगा। होम पेज के लिए एलिमेंटर यूज करके आई वांट टू क्रिएट ए पेज। तो फिर यहाँ पे सबसे ओके, यहाँ पे पेज क्रिएट करना पड़ते हैं ना। तो फिर पहले सेटिंग्स देखेंगे, विच वन इट इज होम पेज जो भी है, वो होम पेज कहाँ से आया है, क्योंकि ये होम पेज हमारा पेजेस में तो नहीं है। Okay, go to the dashboard. Go to the dashboard. Inside the dashboard, here we could see it seems to be like this. Okay, तो फिर सेटिंग्स में आ जाओ ना, रीडिंग में आ जाओ ना। तो रीडिंग में आने के बाद आपको आ जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिक पेज। ओके, यहाँ पे होम पेज डिस्प्ले किसको शो करना है? योर लेटेस्ट पोस्ट। ओके, लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे होम पेज नहीं सेलेक्ट किया है। पोस्ट में भी पोस्ट पेज भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। लेटेस्ट पोस्ट ही वहाँ पे रेंडर हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर यही डैशबोर्ड में देखेंगे। मैं क्या करूँगा कि और एक डैशबोर्ड ले लूँगा, यहाँ से पेजेस क्रिएट करेंगे होम पेज के लिए। तो अभी तो देखना जी क्या है कि पेजेस में आ जाऊँगा। ओके, अभी तो देखना पेजेस में आकर आई विल क्रिएट ए न्यू पेज। ओके, नया पेज तो ले रहा हूँ। तो अभी तो देखना चाहिए क्या हो गया है कि यहाँ पे ऐसे आ गया है, दिस इज द होम पेज इट इज। तो मैं क्या करूँगा कि आई विल असाइन द नेम एज होम पेज। तो हमको जानना चाहिए कि पेज में क्या कर रहा है जी। ब्लॉक्स को यूज करके हमें पेजेस, बाकी पेजेस क्रिएट किया हुआ है। जो जो पेजेस क्रिएट किया हुआ है हमने, यहाँ पे तो है ना। तो अभी तो देखना यहाँ पे जो भी पेजेस तो है, वो सब कुछ जो भी वेबसाइट में अबाउट पेज होने दो, सर्विसेज पेज होने दो, जो भी है केवल ब्लॉक्स एंड पेजेस यूज करके हमने किया हुआ है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो अभी तो देखना हमें एडिट विथ एलिमेंटर, एलिमेंटर के द्वारा काम कर रहा है। वी आर बिल्डिंग पेज बिल्डिंग। आई डिड यू अंडरस्टैंड? आर बाय यूजिंग कस्टमाइजेशन, दीज आर द पेज डिफॉल्ट सेटिंग के द्वारा हमें पेज बना सकते हैं। बिना वही वो यूज करके हमें एलिमेंटर के द्वारा भी हमें काम कर सकते हैं। वी कैन बिल्ड द पेजेस, राइट?
तो फिर यहाँ पे देखना, तो वो कैसे आएगा कि ऐसी तरह आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अभी तो देखना जी, दिस इज द एलिमेंटर तो है, तो एलिमेंटर तो है यहाँ पे। ए पेज में, होम पेज में तो राइट साइड बार भी है। तो हाउ टू रिमूव दिस राइट साइड बार, डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखेंगे, मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे देखेंगे कि ओके, कई तो कई यहाँ पे टेम्पलेट्स भी रहेगा। यहाँ पे देखना, लेआउट तो है, बेसिक तो है, प्रोस तो है। प्रो की मतलब पेड फ्यूचर में ही, एलिमेंटर का पेड फ्यूचर में आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेगा मेन्यू भी आ जाएगा। एक मामूली फ्री एलिमेंटर में तो मेगा मेन्यू ना आएगा, आपको एलिमेंटर पेड वर्जन प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइस टेबल भी आ जाएगा, फ्री में नहीं आएगा। फ्लिपिंग बॉक्स भी आएगा। कई वेरी इंटरेक्टिव कॉर्पोरेट स्टाइलिश एलिमेंट्स तो आपको प्रो वर्जन में ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखना, यू कैन कस्टमाइज द फेसबुक पेजेस, फेसबुक पेज को भी वेबसाइट में आप शो कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, बट इट इज ए पेड वन। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखना, जनरल टैब्स के लिए, अकॉर्डियंस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमको मिल जाएगा। कहीं पेड वाला, कहीं फ्री वाला पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना चाहिए हमको, प्लस हमको पता है, यूज किया है। और दिस इज अबाउट टेम्पलेट्स। ओके, तो यहाँ पे देखना चाहिए, आई वांट टू सेलेक्ट सम टेम्पलेट, इफ इट इज, इफ इट हैड एनी टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट कहाँ पे है? हर एक लोगों को एस्ट्रा टेम्पलेट पता है। ओके, एलिमेंटर में एडिट करना पता है, बाकी थीम सेटिंग्स, कस्टमाइजेशन, विजेट्स वो सब कुछ ना पता है। तो फिर अभी तो टेम्पलेट्स में आ जाओ ना। यहाँ पे देखना, एलिमेंटर आल्सो हैड ए टेम्पलेट्स। ओके, टेम्पलेट की मतलब यहाँ पे देखना, टेम्पलेट लाइब्रेरी हमें सेटअप करना है। तो सेटअप किया है तो कई टेम्पलेट्स तो हमको मिल जाएगा। पेजेस में देखेंगे, यहाँ पे देखना हमको पेजेस भी आ गया है। तो कई प्रो वर्जन तो है, राइट साइड अबव कॉर्नर यहाँ पे देखना, गो प्रो। आप एलिमेंटर प्रो यूज किया है तो एक कॉर्पोरेट स्टाइलिश पेजेस को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, पेमेंट, ओके, सब्सक्रिप्शन सही, कई सर्विसेज और सब कुछ आ गया है। यहाँ पे देखना, कॉन्टैक्ट अस पेज तो है। तो आई विल गो विद दिस वन। फ्रॉम स्क्रैच से भी बना सकते हैं हमें। फ्रॉम स्क्रैच चेक कैसे करना है हमें तो, ओके, एक सर्विसेज पेज में हमें देखा है। बाकी यहाँ पे देखना चाहिए, आई विल गो विद दिस वन। which one it is? A home page, it is also a home page. I would like to insert that design structure template inside my home page. Do you understand? बाद में हमें देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट कस्टम टेम्पलेट। सर्विसेज पेज में तो हमें देख लिया। प्रो वर्जन इंस्टॉलेशन करने के बाद एलिमेंटर का जो भी प्रो वर्जन होते हैं ना, प्रो वर्जन में स्लाइड्स होने दो, पेमेंट गेटवे, ओके, पेमेंट सब्सक्रिप्शन पैनल होने दो, फेसबुक इंटीग्रेशन होने दो, वीडियोस होने दो, वो हर एक चीज को हमें, ओके, अब बाद में देखेंगे, आने वाला सेशन पे देखेंगे। सो दिस इज द टेम्पलेट हियर विच हैड, moreover you could see, दिस इज द एलिमेंट टेम्पलेट। हमें खुद से कुछ भी नहीं किया है। ऑप्टिमाइजर थीम में हमें डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया वहां पे? हमें कुछ भी नहीं किया। डेमो डेटा तो है, लोड किया हुआ है वही डेमो डेटा। ऑप्टिमाइजर डेमो डेटा को और एक थीम पे हमें नहीं इंपोर्ट कर सकता। ऑप्टिमाइजर थीम पे ऑप्टिमाइजर डेमो डेटा ही आएगा। ओके, एनवो स्टोर फ्रंट थीम पे एनवो स्टोर फ्रंट डेमो डेटा ही आएगा। ऑप्टिमाइजर थीम में इन्वो स्टोर फ्रंट डेटा नहीं आएगा। इन्वो स्टोर फ्रंट डेमो डेटा, ऑप्टिमाइजर डेमो डेटा इन्वो स्टोर फ्रंट पे नहीं आएगा। इसी तरह एलिमेंटर में जो भी पेज चाहिए हम तो किया हुआ है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? या आई विल कीप द डिफॉल्ट वैल्यूज, डू पब्लिश। ओके, हमें क्या करेंगे कि इनको हमें, ओके, वैसे ही, ओके, वैसे ही छोड़ देंगे। तो आई पब्लिश दैट वन, सो गो ओवर हियर, गो टू होम पेज, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस इज द डिफॉल्ट लैंडिंग पेज फॉर ऑप्टिमाइजर। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए वी शुड नो अबाउट कपल ऑफ थिंग्स जी। वी शुड नो कपल ऑफ वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। कस्टमाइजेशन होने दो, ओके, यानी WIDGETS, विजिट्स होने दो, यानी प्लगइन्स होने दो, जानना चाहिए।
हर एक लोगों को वर्डप्रेस पता है, यूट्यूब में चलेगा देखेगा। ई कॉमर्स होना है तो ई कॉमर्स, हाउ टू बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन ऑन वर्डप्रेस ढूंढ लिया तो एक वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो फॉलो करके वेबसाइट बना सकते हैं। बीच में कोई एरर आ गया है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, अभी स्ट्रगल स्टार्ट होगा। तो हमें हर एक चीज़, पहले बार हमने क्या किया, ऑप्टिमाइजर में काम किया है। अभी ऑप्टिमाइजर में जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तो है उनको यूज़ करके किया हुआ है। अभी वहाँ पे एलिमेंटर के द्वारा ऑप्टिमाइजर पे एलिमेंटर को यूज़ कर रहा है, तो फिर देखेंगे। यहाँ पे आ गया मैंने, ओके लैंडिंग पेज है ना, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओ ना, सेटिंग्स रीडिंग पेज में। तो ए स्टार्टिंग पेज चाहिए मुझे, होम पेज शुड भी। यहाँ पे हम तो एक होम पेज क्रिएट किया हुआ है ना, देखेंगे पेजेस में देकर। यहाँ पे देखना हमको पेजेस मिल जाएगा, ओके डैशबोर्ड में। तो अभी तो देखना यहाँ पे पेजेस पे देखेंगे, मैंने पब्लिश किया हुआ है ना, देखेंगे। ओके अभी तो यहाँ पे एक होम पेज, वेयर डिड वी क्रिएटेड दैट होम पेज एंड एलिमेंट। Okay, it is showing, WordPress will show you अरे यार this is the home page which you created in Elementor। मगर यहाँ पे सैम्पल पेज होने दो, कॉन्टैक्ट पेज होने दो, वहाँ पे एलिमेंटर नहीं आया क्योंकि वो पेज के अंदर हमें एलिमेंटर नहीं यूज़ किया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पे मैंने पब्लिश किया हुआ है, और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करके आई वांट टू शो वन होम पेज, दैट इज ए पेज विच आई क्रिएटेड इन ए होम पेज, दिस इज द होम पेज। डू सेलेक्ट दैट वन, सेव चेंजेस में तो सेव किया हुआ है। अभी तो देखना जी कहाँ पे आया है, होम पेज में आ जाओ ना। यहाँ पे हमारा ये तो है ना, मैं क्या करूँगा कि विजिट साइट है, तो यही टैब पे हमको होम पेज आ गया है। यहाँ पे देखना चाहिए क्या आ गया है, एक होम पेज तो आ चुका है, बट इट इज शोइंग समथिंग राइट साइड बार। ओके इट इज नॉट हैविंग प्रॉपर आउटपुट। वाई? बिकॉज ऑफ, याद रखना चाहिए, this is not your default home page. Did you understand? This is not your default home page. This is a page which we created by Elementor. So it is a page. So go to the pages. यहाँ पे मैं pages को ले लूँगा। ओके डिड यू अंडरस्टैंड? वही पेजेस में आप देखना जी क्या है कि हमारा होम पेज क्या है, ये वाला। कहाँ पे एडिट करना है, एडिट विथ एलिमेंटर। नॉट टू एडिट, एडिट इज डिफॉल्ट थीम सेटिंग्स। एडिट विथ एलिमेंटर इज एलिमेंटर की द्वारा एडिट कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पे देखना चाहिए क्या हो गया है कि यहाँ पे ऐसे आ गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके डिड यू अंडरस्टैंड? तो बाकी यहाँ पे देखना हमको कैसे मिल जाएगा कि ऐसे मिल जाएगा। Okay, just 2 minutes, it will open the page because we are working in local host ना, थोड़ा टाइम तो लेते हैं। it not, अरे सॉरी, not with Elementor, we need to change the settings of that page। याद रखना, पेज का सेटिंग्स एडिट करने के लिए ओके सेटिंग्स में ही जाना है, एलिमेंटर को नहीं यूज करना है। ओके डिड यू अंडरस्टैंड? तो पेज का सेटिंग्स कहाँ पे है, गो टू दी होम पेज, आई विल गो विथ एडिट विथ दिस वन। If you want to edit the Elementor, you need to open edit with element. If you want to change the page settings, you need to open the editor। यहाँ पे टेम्पलेट में, डिफॉल्ट टेम्पलेट में मुझे कैसे चाहिए कि फुल विड्थ पेज आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमें कैसे कर रहा है कि जो जो थीम का सेटिंग्स रहते हैं, थीम थीम का सेटिंग्स और एलिमेंटर, जहाँ पे थीम का सेटिंग चाहिए वो यूज़ कर रहा है, जहाँ पे हमको एलिमेंटर चाहिए वो भी यूज़ कर रहा है। गो ओवर हियर, डू रिफ्रेश देयर। नाउ यू could see there is a full with landing page is there, you had a landing page। did you understand? बाकी मुझे Hello. फुट, हेलो, Yes, yes. Sorry for disturbing. या Can you just show this previous setting in a like fast track base, like where is it option that full screen wala option? पेजेस में रहते हैं जी, एक Yes. मिनट या अच्छा. एक मिनट, यहाँ पे पेज ओपन करवा देना, जो भी पेज ओपन करवा दो, वहाँ टेम्पलेट रहते हैं ना। ओके, जो भी Okay. टेम्पलेट रहते हैं ना, तो वहाँ पे फुल विड्थ पेज सेलेक्ट करवा दो। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस रहेगा, फुल विड्थ चाहिए, ओके एलिमेंटर फुल विड्थ चाहिए, पेज विथ लेफ्ट साइड बार फुल विड्थ। मैंने Full width एलिमेंटर page. का, या एलिमेंटर का नहीं, फुल विड्थ पेज सेलेक्ट किया। Okay. 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 या Fine. जस्ट डू सेव दैट वन, नाउ यू कुड सी इट हैड अ फुल विथ आ चुका है। मगर ये तो याद रखना जी, दिस इज द एलिमेंटर का पेज है ना, वही पेज पे फुटर भी आ चुका है। मगर थीम का फुटर भी है ना, डिड यू अंडरस्टैंड? थीम का फुटर भी है।
तो यहाँ पे देखना, ये एलिमेंटर पेज में हमें फुटर हटा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि नीचे आ जाओ ना, तो अभी तो फुटर आ गया है। तो फुटर पे हमको क्या है कि कर्सर ऊपर, डोंट क्लिक ओवर दे, जस्ट क्लिक ओवर दे, ऊपर रखवा दो, तो फिर हमको इसी तरह आ जाएगा। चाहिए तो आप मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और एक ओके कंटेनर को ऐड कर सकते हैं। तो हमने फोटोपी के बारे में डिस्कस किया। फोटोपी में क्या है जी, लेयर्स रहते हैं, ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फोटोपे, why do we need to use this photopay, we discussed about photopay as well, did you understand? तो फोटोपे हमें इमेज एडिटर के लिए यूज करेगा, मगर वट एवर वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, दिस इज ओनली द थिंग। सो हियर यू कुड सी व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पे, अरे यार क्यों स्लो तो है, या इट्स ओके। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि लेयर्स रहेगा, वो लेयर्स हमको एलिमेंटर में है या नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड? एलिमेंटर में भी रहेगा, फोटो पे में भी रहेगा, कैनवा में भी एलिमेंटर्स रहेगा, तो फिर कहाँ पे रहेगा? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन वन इमेज। ओके, एक इमेज को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे हमने ओके डिस्कस किया हुआ है ना प्रीवियस सेशन पे। तो वो क्या है कि वर्डप्रेस 9:30 AM बैच में, 9:30 AM बैच में शायद हमने ओके फोटो पे के बारे में यूज़ किया है। वहाँ पे एक पीएसडी फाइल तो है, अभी ओपन किया है तो पीएसडी फाइल यहाँ पे देखना, लेयर्स तो है, क्योंकि जो भी चाहिए वो लेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लेयर्स तो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऐसे ही तरह मुझे एलिमेंटर में लेयर्स कहाँ पे हैं, तो सीधा यहाँ पे आ जाओ ना जी, और यू कुड सी देयर इज ए एलिमेंटर। ओके, तो यहाँ पे ओपन किया है तो स्ट्रक्चर की नाम से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखना क्या क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे किस चीज को यूज किया है, यहाँ पे देखना हेडर को यूज किया, और बाद में फुटर में देखना, फुटर में क्या यूज किया है, खाली कंटेनर से ये पूरा क्या है कि यूज किया है। यू कैन मॉडिफाई दिस वन, आई एम गिविंग यू वेरी 100% प्रो लेवल ट्रेनिंग जी। थोड़ा ये वीडियो की ओके बार बार देखकर गो थ्रू दिस वीडियो एंड डू प्रैक्टिस। सारी से सारी वर्डप्रेस डेवलपर को इनके बारे में ना पता है, जो भी हमें डिस्कस कर रहा है इनके बारे में ना पता है। दे नो वर्डप्रेस, दे डोंट नो वर्डप्रेस, दैट्स इट। तो फिर हमें सीधा रिमूव करवा दो। ओके, ये भी मैं हमको नहीं चाहिए, रिमूव करवा दो, जस्ट डू पब्लिश करवा दो। तो फिर यहाँ पे देखना जी क्या हो गया है कि परफेक्टली आ जाएगा आपको जो भी है। लैंडिंग पेज में आ जाओ ना, जस्ट डू रिफ्रेश ओवर हियर। तो यहाँ पे देखना जी कैसे आ जाएगा कि ऐसी तरह हमारा आ चुका है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड जी? फुटर, थीम का फुटर तो है, लैंडिंग पेज एलिमेंटर का है, राइट साइड बार तो है ना, यहाँ पे राइट साइड हम तो बार हटा दिया, तो क्यों आ गया है यहाँ पे? यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फुल विथ पेज तो है ना, या फुल विथ भी हाँ असाइन करके और एक बार सेव करूँगा। तो अभी तो देखना चाहिए यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश किया हुआ है, शायद वो सेव हुआ या नहीं, या हुआ है ना। तो अभी तो देखना आ गया है। If you want to show this one Elementor page as a full width, you can show that one as well. Okay, if you want to show some kind of okay only page width only, तो यहाँ पे टेम्पलेट में एलिमेंटर में जस्ट गो ओवर हियर एंड यहाँ पे देखना फुल विथ पेज ओनली, फुल विथ एलिमेंटर, एलिमेंटर को फुल विथ करेगा, यहाँ पे पेज को फुल विथ करेगा। याद रखना हर एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए प्रोफेशनल वेबसाइट। आज तो मैं ग्रुप में एक शेयर किया हुआ है, दैट इज ए दे रिक्वायर द कारपोरेट वेबसाइट। अगर कारपोरेट वेबसाइट में हर एक चीज पिन टू पिन वो ऑब्जर्व करेगा आपको। ओके, ऐसा नहीं चाहिए, ये गैप ऐसा नहीं चाहिए, एक खामा ऐसे नहीं चाहिए, हर एक चीज तो होते ही रहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जो भी हमने डिस्कस किया एलिमेंटर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, महेश जी समझ में आया है ना? शर्मा जी, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो हमें जी समझ में आया है ना? यस सर। या महेश जी आपका कोई डाउट्स है जी? जयेश जी? नहीं सर। या वेरी गुड जी, वेरी गुड, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जी।
एंड आने वाला सेशन पे हमें देखेंगे एलिमेंटर इज नॉट ए हार्ट टू द वर्डप्रेस, याद रखना। ओके, एलिमेंटर इज नॉट ए हार्ट टू द वर्डप्रेस वेबसाइट, इट इज ए वन ऑफ द पार्ट। Consider that one is a elementary is having a, okay, we can make a only pages। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या एलिमेंटर यूज करके? तो फिर लाइव चैट कर सकते हैं क्या? तो फिर व्हाट्सएप चैट बोर्ड बना सकते हैं क्या? तो फिर क्यों यूज करना है कि पेज बिल्ड करना है? मगर पेज हमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे देखना चाहिए हमको कई सारी, ओके यहाँ पे देखना, यहाँ पे कई सारी तो सारी क्या है जी, एलिमेंटर एड ऑन्स तो है। डिड यू अंडरस्टैंड? एलिमेंटर एड ऑन्स की मतलब एड ऑन्स, याद रखना। यहाँ पे मैंने कहा कि वर्डप्रेस थीम में जो भी थीम होने दो कोई दिक्कत नहीं, वर्डप्रेस थीम में क्या रहेगा, कस्टमाइजेशन और विडजेट्स और प्लगइन्स, और क्या रहेगा कि यहाँ पे देखना चाहिए हमको, यहाँ पे एड ऑन प्लगइन्स, एड ऑन, ओके, एड ऑन PLUGINS प्लगइन्स को, ये प्लगइन सपोर्ट करेगा। शायद ये एलिमेंटर है तो इनको और ज्यादा एड ऑन प्लगइन्स तो है, देखेंगे वो क्या है कि यहाँ पे देखना चाहिए। तो किस प्लगइन पे एड ऑन प्लगइन रहेगा? डिड यू अंडरस्टैंड? किस प्लगइन पे? कॉन्टैक्ट टू फॉर्म तो डिस्कस किया हुआ है, इनका एड ऑन प्लगइन है क्या? नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो फिर मैंने स्लाइडर प्लगइन को सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पे एड ऑन प्लगइन रहेगा, डिफरेंट डिजाइन रहेगा। एड ऑन की मतलब सपोर्टेड प्लगइन टू असली प्लगइन। तो गो ओवर हियर, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंटर के बारे में मेंशन किया हुआ है कई सारी चीज। ओके, तो अभी तो देखना जी सेकंड में आ गया है। तो अभी तो देखना यहाँ पे क्या हो गया है कि ओके, बेस्ट एलिमेंटर प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। तो अभी तो देखना जी यहाँ पे क्या हो गया है कि कई सारी एलिमेंट एड ऑन प्लगइन्स, तो इतना सारी, इनके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, इनके अलावा प्रो भी नहीं चाहिए, सिंपली आई कुड से। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? एलिमेंटर में गाँव मेन्यू चाहिए तो, एलिमेंटर में हेडर एंड फुटर करना है तो, ओके, इम्प्रेसिव स्लाइडर्स करना है तो, ओके, तो प्राइम स्लाइडर करना है तो ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा आपको। प्री टेम्पलेट्स, अभी टेम्पलेट ही यूज किया हुआ है। ओके, टेम्पलेट फॉर एलिमेंटर है तो एक एक शो करूंगा, मैं आपको ये लिंक सेंड करूंगा, यू कैन डू प्रैक्टिस। तो ये सब कुछ आप गूगल में ढूंढ करने के बाद नहीं मिलेगा जी, यूट्यूब में ढूंढ करने के बाद नहीं मिलेगा। इवन आई विल चैलेंज, कैनवा, डीप सीक में भी ये प्लगइन्स नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना है। मुझे और कोई कॉपी पेस्ट, मुझे और कोई ये सेंड नहीं किया, उनको मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया, मैंने ढूंढ लिया, यूज़ किया वेबसाइट में, शायद वो नहीं काम किया है तो छोड़ दिया, शायद वो अच्छी तरह आउटपुट दिया है तो सेव कर दिया, बस। ओके, प्रैक्टिकली मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, कोलंबस की तरह। ओके, तो अभी तो देखना चाहिए हमको, फ्री एलिमेंटर इफेक्ट्स देखेंगे, ओके, और बटन्स देखेंगे, ओके, एडवांस्ड हेडिंग देखेंगे, तो इतनी सारी तो सारी इज ये ओशन जी, WordPress is a ocean, not a small thing, you could say। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है, इन सब चीज़ों आपको ये मिल जाएगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, फ्री फ्री फ्री। ओके, कोई ये पेड का लेने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे ध्यान से आप देख लिया तो इसी तरह हमें ले सकते हैं, फ्री में ही मिलेगा, ढूंढना है हमें। यहाँ पे देखना, इतने सारी टेम्पलेट्स एलिमेंट में किया हुआ है। ओके, whoever knows। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे देखना, स्टार्टर टेम्पलेट में फ्री डील, तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसी तरह हमको, एक मिनट जी, थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पे और कोई और भी है, हमें देख सकते हैं कि ओके, एडवांस टैब्स के बारे में। अरे यार, आप मेरे साथ तो जर्नी करवा दो, आपको दिखा दूंगा कि ओके, घर में बैठकर हमें कैसे कमा सकते हैं, आई विल टेल यू। ओके, तो यहाँ पे देखना, इतना सारी चीज तो है ना, यू कैन सी दैट वन।
एंड ऐसे इम्प्रेसिव स्लाइडर्स ये देखेंगे कैसे रहेगा इम्प्रेसिव स्लाइडर्स, ये सब कुछ एलिमेंटर की है। डिड यू अंडरस्टैंड? इम्प्रेसिव स्लाइडर नॉट, इसी वक्त में इसी ईयर में मैंने करियर शुरू किया हुआ है 2003 या 2002 में। ओके, वर्डप्रेस वहाँ से मुझे पता है। ओके, वही इसी ईयर से मुझे पता है। तो अभी तो यहाँ पे देखना। ओके, अभी तो देखना जी यहाँ पे और कोई आया है, कई प्लगइन तो अपडेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो नहीं कर रहा है तो हमें यूज नहीं कर सकता। फ्लिक्स बॉक्स फॉर एलिमेंटर यू कुड से, दिस इज ए वन ऑफ द स्टाइल, दिस इज अनदर स्टाइल। हमारा वेबसाइट में एक तो किया है ना, वी कैन इंसर्ट दैट वन इंस्टेड ऑफ दिस ओके स्टिकी images, we can use that one as well, flipping images. Okay, so you can get this is another design, this is another style. Okay, and this one is a different style. Okay, flipping style, these are the free of cost जी। तो इसी तरह हमें ढूंढ लिया तो ओके, कई सारी सब्जेक्ट तो मिल जाएगा। बाकी वो सब कुछ मैं लिंक वो सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर करूंगा जी, जो जो हमने एलिमेंटर टेम्पलेट क्लास, कल तो खुद से हमने एक प्रोडक्ट पेज किया हुआ है, और आज तो ये एलिमेंटर टेम्पलेट यूज किया हुआ है। ओके, आने वाला सेशन पे एलिमेंटर प्रो वर्जन के बारे में देखेंगे। जो जो अभी तक हमें डिस्कस किया हुआ है, कितने थीम्स डिस्कस किया है जी? केवल दो थीम्स ही है, यही ऑप्टिमाइजर में ही हमें किया हुआ है। आने वाला सेशन में आपको आपको और ज़्यादा टॉपिक्स भी मिल जाएगा, जो भी हमें अभी डिस्कस किया हुआ है। डू प्रैक्टिस जी, बाकी आने वाला सेशन पे हमें डिस्कस करेंगे। और कल भी क्लास तो है, सैटरडे। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? या कल भी क्लास तो है। या हमें जी महेश जी, जयेश जी एंड और महेश बाबू जी, प्रताप जी, प्रभात जी, डू यू हैव एनी डाउट्स? నో సార్ నో సార్ ఎస్ ఎస్, మహేష్ గారు మీకేమన్నా, మహేష్ బాబు గారు మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎస్ ఎస్, మహేష్ जी, गैलेक्सी M11 सर जी, डू यू हैव एनी डाउट? हाँ नो सर यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट वन, डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वी आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स, आई शेयर्ड यू couple of projects as well. प्लीज डू प्रैक्टिस, प्लीज रेस्पॉन्ड में, आपको पैसे भी मिल जाएगा। कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट को ले रहा हूँ और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को भी ले रहा हूँ। ओके, वो प्रोजेक्ट्स आपको भी दे दूंगा, पैसे भी आपको दे दूंगा, बीच में मैं रखूंगा। ओके, जो भी कई परसेंटेज हमें डिस्कस करके हमें बिंदास से काम करेंगे। अगर यू अंडरस्टैंड, बिफोर दैट डू प्रैक्टिस, शो मी योर प्रोफाइल with good okay good output, so that we can go forward. Why? Because of आपका सेशन तो लगभग 15 क्लासेस तो है, बाकी आपको 2 वीक्स तो है, 2 वीक्स क्लासेस ही है। तो प्लीज बी प्रॉम्प्ट, प्लीज डू प्रैक्टिस वेल, एंड प्लीज प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स एज वेल। शो मी द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफाइल, आई विल गिव यू द प्रोजेक्ट्स, इट्स डैम श्योर। ओके, एनी डाउट्स जी? तो फिर हमें कल कल कनेक्ट करेंगे जी, कल तो सर क्लास है, प्लीज बी प्रॉम्प्ट। ओके, ओके सर यस। ये वही ड्राइव में आप अपलोड करेंगे ना इस रिकॉर्डिंग को? हाँ, वही ड्राइव पे है। ओके ओके। यस यस, ओके जी, देन थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। ओके, महेश जी, आई विल कॉल यू जी। ओके, यस यस यस।